आप लोगों सबको नमस्कार। देरी के माफ़ी, नर्मदापुरम से निकलने में देर हो गया, इसकी माफ़ी चाहूँगी आप लोग से। हम चालू करते हैं, मेरे पत्र से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग जो भी आपका मुझसे आप बात करेंगे। हरदा आशापुर हाईवे मरम्मत में करोड़ों का घोटाला, केवल गड्ढे भरने के काम पर 21 करोड़ का खर्चा, जेब भरो अभियान का हिस्सा। आशापुर हाईवे में मरम्मत के नाम पे करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस हाईवे के गड्ढे भरने के काम पर 21 करोड़ रुपए का खर्च भाजपा नेताओं के जेब भरो अभियान का हिस्सा है। भाजपा के शासनकाल में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मंत्री कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ रहे जहां पर भ्रष्टाचार हो सकता हो। जब विधानसभा चुनाव उसी समय पर इस मार्ग के गड्ढे भरने का कार्य किया गया था, उस समय इस कार्य पर 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस समय यह पूरा मार्ग गड्ढों से भरा हुआ है। अब सरकार के द्वारा एक बार फिर गड्ढे भरने पे 12 करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना की तैयारी की गई है, जिस पर जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। यह पूरी योजना भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। केवल गड्ढे भरने पर 21 करोड़ रुपए के खर्च देने के बजाय यह बेहतर होता कि सरकार इस पूरे मार्ग का नव निर्माण करा देती। मेरी मांग है कि इस मार्ग पर गड्ढा भरने के नाम पर अब तक किए गए खर्च की जांच कराई जाए और नए खर्चों पर रोक लगाई जाए। हरदा को भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के गड्ढों के रूप में विकसित करने का काम किया। पिछले दिनों प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हरदा के दौरे पर आए थे। इस दौरान वे अब गांव खुर्द के आदर्श महाविद्यालय में भी गए थे। इस महाविद्यालय का निर्माण 8 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। जब मंत्री जी वहाँ पहुंचे तो फर्श की टाइल्स उखड़ के हाथ में आ रही थी। इस स्थिति में मंत्री जी को वहाँ तत्काल एक्शन लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन मामले को टालने के लिए मंत्री जी ने नाराजगी जाहिर करी। मक्के में किसानों के भावांतर दिया जाए। हरदा क्षेत्र में करीब 60,000 स्क्वायर फीट भूमि पर मक्के की फसल होती है। इस बार किसानों को फसल का मंडी में पर्याप्त भाव नहीं मिल पाया है। हरदा की मंडी में सामान्य रूप से 1,000 प्रति क्विंटल के भाव से बिकी है, जबकि सूखी मक्का का भाव 1700 रुपये प्रति क्विंटल में बिका है। इस तरह से मोटे तौर पर किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ है। हमारी सरकार मांग करती है कि कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के द्वारा भावांतर योजना का लाभ देते हुए किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो और सड़क पर कारोबार करने वालों को संरक्षण दे। हरदा में भी सड़क के किनारे बड़ी संख्या में ठेले घूमतियाँ लगती है जो कारोबार करते हैं। पिछले कई दिनों से नगर पालिका के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण बताते हुए ऐसे लोगों के निर्माणों को तोड़ा जा रहा है और उन्हें हटा दिया गया है। गरीबों पर अत्याचार हमारी मांग है कि ऐसे लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा किया जाए। भारत अमेरिका ट्रेड डील पे किसानों पर अत्याचार, भारत के द्वारा जिस तरीके से अमेरिका की शर्तों के सामने झुकते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील की गई है, वह देश के किसानों के लिए नुकसानदायक है। कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा में सरकार से इस डील की शर्तें पूछी जा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार यह शर्त बताने के लिए तैयार नहीं है। इस समय देश के बाजार को अमेरिका के बाजार से एक बड़ी चुनौती मिलने की स्थिति बन गई है। मैं यह मांग करती हूँ, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इस ट्रेड डील की शर्तों को जनता के सामने रखा जाए, उसको उजागर किया जाए क्या क्या शर्तें दी गई हैं। आप सभी भाइयों को नमस्कार। और अब आप जो चाहे मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपको के सभी सवालों का जवाब दूँगा। स्वागत है आपका। क्या उद्देश्य आपका आने गए? देखिए, हमारी महिला कांग्रेस संगठनात्मक मीटिंग हम कर रही थी यहाँ पे, जो हमारी महिला पदाधिकारी भी यहाँ बैठी है और महिला कांग्रेस का संगठन अच्छी तरीके से मजबूत हो हरदा में, और जितना हो सके हम आने वाले समय में, आने वाले 3 साल में हम जिलाध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी से लेकर सारी कार्यकारिणी हम बनाएंगे। उसके उद्देश्य से
दोहरा कार्यक्रम था संगठन को लेकर ताकि मजबूती मिले महिला कांग्रेस को। किस तरीके से मजबूत किया जाए? जैसे अभी फिलहाल तो अपनी स्थिति खराब है उनका हमारा जिला में, या क्या पूरे प्रदेश में खराब है, तो कैसे उसको मजबूत बनाएंगे, क्या रणनीति रहेगी अपनी? बिल्कुल अभी हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है महिला कांग्रेस की। इसमें हमारा 4 शर्तों के साथ में हम महिलाओं का चयन करेंगे। जिससे पहली शर्त हुई कि जो महिला इस क्षेत्र में एक्टिव है, सक्रियता से काम कर रही है, वो कितनी महिलाओं के पास जा रही है, जनता के मुद्दे उठा रही है, महिलाओं के मुद्दे उठा रही है, उस पर कितना मतलब कितनी जल्द से जल्द उस पर एक्शन ले रही है और उनके मुद्दे उठा के उनको न्याय दिलाने के लिए कितने अग्रसर है। दूसरा, उनके पास कितना महिला का समूह है, उनसे कितनी महिला कनेक्टेड है। महिला कांग्रेस की, प्रदेश कांग्रेस के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, महिला कांग्रेस अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उन सबको बिल्कुल तन्मयता के साथ और पूरी ताकत के साथ जो महिला आगे काम करेंगी। और आखिरी वाला हमारा जो पॉइंट है कि सदस्यता अभियान जो 500 से लेकर 1000 तक की जो महिलाएं सदस्य बना लेंगी, उनको हम निश्चित रूप से पद देंगे, उनकी जो भी हमारी प्रक्रिया उसके अकॉर्डिंग। मक्का की फसल की है जो दूसरी बात है कि, तो क्या मतलब आपने अभी सरकार